हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 64 अध्याय का पाठ करेंगे। 63 अध्याय में था कि महर्षि विश्वामित्र जी थे, उनका 1000 वर्ष का तपस्या पूरा हुआ। उसी समय देवता लोग आए, ब्रह्मा जी भी आए तो उनको आशीर्वाद देने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अपनी मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से अब ऋषि हो गए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं तो विश्वामित्र को बड़ा भारी दुख होता है। कहते इतना तपस्या किया मैं ब्रह्म ऋषि होने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे और उनके एक दंड से उन्होंने सारा जिनकी शक्ति को नष्ट किया था। ये ब्रह्म ऋषि होना चाहते थे। तो फिर उन्होंने फिर दोबारा तपस्या आरंभ कर दी। और उस समय जब तपस्या आरंभ किए तो देवताओं ने मेनका को पुष्कर में भेजा। पुष्कर में नहा रही थी तो विश्वामित्र उसको देख के मोहित हो जाते हैं और कहते इस प्रकार बोलते हैं, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे आश्रम में निवास कर। अब उसके साथ अप्सरा के साथ रहने लगते हैं। रहते रहते 10 बरस बीत जाता है। जब 10 बरस बीत जाता है, एक दिन उनके मन में विचार आता है कि ये सब देवता लोग का करतूत है। मेरी तपस्या का अपहरण करने के लिए देवता ने ऐसा चाल चला। फिर मेनका तो थर थर कांपने लगती है। फिर उसको विश्वामित्र ऋषि बोलते हैं तुम वापस चली जा। उसको वापस भेज देते हैं। फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। उसके अपनी तपस्या करते हैं और देवता लोग फिर विश्वामित्र के बाद फिर ब्रह्मा जी आते हैं। बोलते हैं इतना कड़ा तपस्या आपने किया है, आपको मैं ऋषियों में ब्रह्म ऋषि का अनुपम प्राप्त कर सके। तो ब्रह्म ऋषि आप ब्रह्म ऋषि तब तक नहीं बन सकते जब तक जितेंद्रिय नहीं है। ब्रह्म जितेंद्रिय नहीं है, इसलिए मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं बना सकता, आप राज ऋषि ही हैं। ऐसे करके ब्रह्मा जी फिर चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ा तपस्या और ज्यादा कड़ा तपस्या करना आरंभ कर दिया। इसके बाद फिर देवता लोग इनका माने इस तपस्या को भंग करने के लिए रंभा को बुलाते हैं। इस अध्याय में 64 अध्याय में अब रंभा क्या करती है, ऐसा कहकर सब कहते हैं, रंभा से कहते हैं कि हम लोग के लिए जो हित हो और विश्वामित्र के लिए जो अहित कर हो ऐसा उपाय करो। रंभा से कहते हैं। चतुष्षष्टितमा विश्वामित्र रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। फिर विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनने के लिए घोर तपस्या करते हैं। रंभा को श्राप देते, क्योंकि एक बार तो मेनका के द्वारा इनका तपस्या भंग हुआ था। फिर कितना हर बार सबको श्राप देते हैं। श्राप देने से भी तो तपस्या का पावर खत्म हो जाता है। सूर्यकारमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभेना कौशिकेया काम मोहा समन्विता। इंद्र बोले, रंभे देवताओं का एक बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें पूरा करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस पर लुभा लो जिससे अपना काम और मोह के वशीभूत हो जाए। ततो यक्ता साप्सरा रामा सहस्रचेड़ धीमता
बीडिता प्रांजलिर्वाक्यम प्रतुवाचा सुरेश्वरम। फिर कहते हैं कि सतानंद जी बोल रहे हैं, श्री राम बुद्धिमान इस प्रकार इनके ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयम सूर्योपति घोरम विश्वामित्रो महामुनि क्रोधम उत्सृजयते घोरम मयि देवन संशया। सुरपते महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं, देश में संदेह नहीं है कि मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो हि मे भयम देवा प्रसादम कर्तुमर्हसि एवं मुक्तसा तया रामं सभयं भीतया तदा तमवाचा सहस्राचो वेपमाना कृतांजलिं मा भेषीरं भे भद्रं ते कुरुस्मां शासनम। अतः देवेश्वर मुझे उनका बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर नेत्र सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी हुई थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे तू भय ना कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिर रुचिर द्रुमे अहम कंदर्प सहितम स्थायासिम तब पार्श्वता। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर का कोकिल से सबके हृदय को सींचने वाली कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। तम की रूपम बहुगुणा कृत्वा परम भास्वरम तामी श्रीम कौशिकम भद्रे भेदस्वा तपीस्वनी। भद्रे तू अपने परम कांति में रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सा सुत्वा वज्रम तस्या कृत्या रूपम अनुत्तमम लोभयामास ललिताम विश्वामित्र शुचि स्मिता। देवराज का वचन सुनकर मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्या वा बलभूभ्या रत स्वापना प्रष्टेन मनसा चानयमान पच्यता। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित होकर जब उस पर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अतः तस्ता शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शने च रंभाया मुनि संदेहमागता। कोकिला के कलरव और रंभा के उत्पन्न गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस्राचा सतवर्षम विज्ञाय मुनि पुंगवा रंभा कोट क्रोध समाविष्टम ससापा कुशिकात्मजा। देवराज इंद्र का सारा कुचर उनके समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को साप देते हुए कहा, यन्मालो भयो रंभे काम क्रोध जयषडा 10 वर्ष सहस्त्राणी शैलिस्तासी दुर्गवे। रंभे मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ, तू आकर मुझे लुभाती है, अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणासु महातेज तेजा तपोबलम समान्विता उद्धारिष्यति रंभे त्वं मत क्रोध कलुषिताम। रंभे साप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपो संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ तेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवं मुक्ता महातेजा विश्वामित्रो महामुनि अशक्नुवन धारितु कोपम संताप्य आत्मना। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अत्यंत क्रोध न रोकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवत् स्वचा सुत्वा च कंदर्पो महर्षे च सा निर्गता। मुनि के उस महासाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का शाप वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र भी वहां से खिसक गए। कोपेन च महातेजा तपो अपहरणे कृता इंद्रिये अजिते ही रामम न लेभे शांति महात्मना। फिर सतानंद जी कहते हैं, श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्र की इंद्रियां अभी तक काबू में ना आ सकी। यह सोचकर उन महातेजस्वी मुनि ने चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवस्य मनश्चिंता तपोः परणे कृता नैव क्रोधो गमिष्यामि न च वच्चे कथंचन।
तपस्या का अपहरण हो जाने उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, अब तो ना तो क्रोध करूंगा और ना किसी की अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अथवा नोचा वास्यसामि संवत्सर सतानिया अहमि सोस्यस्यामि आत्मनम विचितेन्द्रिया। अथवा 100 वर्ष तक मैं श्वास भी ना लूंगा और इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावत यावदि में प्राप्तम ब्रह्मणम तपसार्जितम अनुवच्छन्न भुज्यान तिष्ठेयम शाश्वती समा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्रह्म तत्व मुझे प्राप्त ना होगा, तब तक चाहे कि अनंत बरस बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा, सांस तक ना लूंगा। नहीं ना तप्य मानस्य क्षयम यासन्ति मूर्तया एवं वर्ष सहस्रचा दीक्षाम स मुनि पुंगवा। चकार प्रतिमा लोके प्रतिज्ञा रघुनंदना। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अंगता भी नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन ऐसा निश्चय करके मुनि विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की तो उसी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुष्षष्टि तमा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।